Where do you live? India. Negative. ये वीडियो है इलिनॉइस अमेरिका का और इस पर्सन का नाम है जिमिशा अवलानी। ये मैडम टूरिस्ट वीज़ा पे अमेरिका घूमने गई थी। अमेरिका का एक बहुत बड़ा रिटेल स्टोर है टारगेट। जिमिशा की फैमिली ने उन्हें वहाँ ड्रॉप किया था ताकि वो गिफ्ट्स और सुवेनियर्स ले सके इंडिया ले जाने के लिए। जिमिशा 7 घंटे से टारगेट में शॉपिंग कर रही थी। वो एक एक सामान गेट पे ले जाती थी और फिर वापस अंदर चले जाती थी। वो ये चेक कर रही थी कि गेट पे सामान ले जाने से अलार्म बज रहा है या नहीं, और फिर अलार्म नहीं बज रहा था तो उन्होंने कार्ट में ऐसे सामान भरे जिससे अलार्म ना बजे। और टारगेट एम्प्लॉयज़ उनको बहुत देर से नोटिस कर रहे थे कि ये कर क्या रही है। उन्हें उन पे शक हो गया था। और फिर जैसे ही जिमिशा गेट से बाहर निकली सामान लेके, तो उन्हें रोक लिया गया, वहीं पे पकड़ लिया गया। और फिर वो ऐसे नाटक कर रही थी कि वो तो पे करने ही वाली थी वापस आके। वो बार बार यही बोल रही थी कि वो फैमिली से कॉल पे बात कर रही थी कि वो कहाँ तक पहुँचे, और उसके बाद तो वो पे करने ही वाली थी। अगर आप इस वीडियो में ध्यान से देखोगे तो टारगेट स्टोर के एंड में बहुत सारे काउंटर्स है पे करने के लिए। वो सामान लेके निकल गई बिना पे किए। ऐसे कैसे उनके ध्यान में नहीं आया होगा पे करना। वो इंटेंशनली बिना पे किए निकल गए। आखिर कोई 7 घंटे एक ही स्टोर पे क्या शॉपिंग कर सकता है। जिमिशा ने $1300 का सामान चोरी किया और इंडियन करेंसी में इसकी वैल्यू है मोर देन 1 लाख रुपीज़। पहले तो वो बोल रही थी कि उन्होंने चोरी नहीं की, कॉन्स्टेंटली यही बोल रही थी शी इज़ रेडी टू पे। इतने सारे काउंटर्स थे तो वाई डिडंट शी पे देन? लेटर शी इज सेइंग सॉरी। मैडम को ये लग रहा है कि ये इंडिया है, वो रो धो के बच जाएगी। ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? वो घूमने अमेरिका गई थी, ऑब्वियसली उनके पास पैसा होगा, गरीब तो ये थी नहीं। शी इज़ फ्रॉम मुंबई एंड वर्क्स इन मार्केटिंग। जो भी अमेरिका घूमने जाता है उसके पास पैसा तो होता ही है, कोई गरीब तो अमेरिका घूमने नहीं जाएगा। और इस वीडियो में ये मैडम कॉन्स्टेंटली बोल भी रही है उनके पास पैसे है, शी इज़ रेडी टू पे। तो पहले ही पे कर देती ना, ये सब करने की क्या आफत आ पड़ी थी। Then you can call somebody to pick you up from the station, which is not. I don't want anybody to pick me up from the station. Then you can call an Uber. पुलिस उनको स्टेशन ले जाना चाहती है बट शी डज नॉट वॉन्ट्स टू गो, क्योंकि उनकी फैमिली को पता चल जाएगा वॉट शी डिड। शी इज़ अशेम्ड। पुलिस को बोल रही है डोंट एम्बैरस हर एंड डोंट यूज़ द वर्ड स्टील। ऑल्दो शी हैज़ एम्बैरस्ड हरसेल्फ, शी नोज़ वॉट शी डिड। पहले तो इन्होंने अपना गलत नाम बताया, अनाया अवलानी, और पुलिस जब उनसे आईडी मांग रही थी तो वो दे ही नहीं रही थी। और जैसे ही उन्होंने आईडी दी बार बार पूछने के बाद में, तो उसमें तो उनका अलग ही नाम लिखा था, जिमिशा अवलानी। पुलिस ने जब उनसे पूछा कि वो कहाँ से है, तो लुक एट द पुलिस रिएक्शन आफ्टर हियरिंग द वर्ड इंडिया। Where do you live? India. Negative. इट स्पीक्स इटसेल्फ। अपने साथ साथ पूरी कंट्री का नाम खराब कर दिया। अगर आप कोई दूसरी कंट्री जाते हो तो आप खुद के साथ पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। आप जैसा बिहेव करोगे इंडिया की वैसी ही इमेज बनेगी। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कंट्री को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, उसकी अच्छी इमेज बनाना। ये इंसिडेंट सारे इंडियंस को अफेक्ट करेगा जो अमेरिका में रहते हैं या जो अमेरिका जाना चाहते हैं। अमेरिका वीज़ा मिलना वैसे ही टफ है। सब बोलते हैं इंडियन पासपोर्ट इज़ वीक, लेकिन क्यों है वीक? ऐसे ही इंडियंस की वजह से। अगर कोई दूसरी कंट्री जाके लॉ तोड़ेगा, चोरी करेगा, तो इंडिया की गलत इमेज बनेगी। फिर वो इंडियंस को अपनी कंट्री में एंट्री क्यों देंगे? ऐसे लोगों की वजह से अमेरिकन्स के मन में इंडियंस की गलत इमेज बनती है और फिर वो हेटेड बन जाती है। अमेरिका में रह रहे इंडियंस को ये सब झेलना पड़ता है। बहुत से अमेरिकन्स ऑलरेडी रेसिस्ट हैं इंडियंस की तरफ, और फिर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो रेसिज्म और बढ़ जाता है। यूएस एम्बेसी ने इस इंसिडेंट के बाद एक ट्वीट किया, अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो लीगल इश्यूज़ के साथ वीज़ा रिवोक कर देंगे और वो पर्सन दोबारा कभी यूएस विज़िट नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी आप फॉरेन कंट्री जाएं तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें, और ये याद रखिए कि वहाँ पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।